नमस्कार बच्चों, मैं एम के सिंह सर, रैंकर्स कोटा क्लासेस से और रैंकर्स कंसल्टेंसी आप सभी के बीच जरूरी जानकारी लेकर आए हैं, जिसमें कि बहुत सारे बच्चों का चॉइस फिलिंग को लेकर के बहुत सारे उनको दिक्कतें आ रही थी। उसी को लेकर के मैं आपके पास डिटेल लेकर आया हूं। जो छत्तीसगढ़ राज्य से बिलोंग करते हैं और जिन्होंने सेकेंड राउंड में जो काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग का ऑप्शन देख रहे हैं, उनके लिए ये बहुत मददगार साबित होगा। मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारा स्क्रीन देख रहे हैं तो इसमें आप देखेंगे तो जो डीएमई की साइट है, छत्तीसगढ़ डीएमई की साइट है, जिसमें कि आप सबसे पहले ऊपर में जो लिंक दिया हुआ है, नीट यूजी एमबीबीएस बीडीएस सेकेंड राउंड काउंसलिंग, इसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको लॉगिन पोर्टल खुलेगा। लॉगिन पोर्टल में आप अपना रोल नंबर, आप यहाँ देख सकते हैं, आप अपना रोल नंबर और आपका जो पासवर्ड है आप डाल सकते हैं। इसमें आप देखेंगे तो आपको आईडी जो आएगा पासवर्ड, उसके थ्रू आप अंदर जाएंगे। उसमें आपको चॉइस फिलिंग दिखेगा। चॉइस फिलिंग में जो मेनली ऑप्शन होना चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए बच्चे जो भी ट्राई कर रहे हैं, जिनका की कट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज को के आसपास है, तो उनका जो पहला चॉइस होता है वो रायपुर होता है। रायपुर इसलिए भी है क्योंकि रायपुर हमारा एक तो राजधानी है, प्लस में जो हॉस्पिटल है वहाँ पे पेशेंट फ्लो बहुत अच्छा है। और सभी बच्चों का करीब करीब जो है उसका फर्स्ट चॉइस जो होता है वो रायपुर ही होता है। रायपुर के बाद जो है बिलासपुर आता है, जो कि रैंकिंग में देखें या फिर स्टूडेंट्स के जो है पढ़ाई और सारी जो क्लिनिकल जो सुविधाएं हैं उसके आधार पे रायपुर है। उसके बाद बिलासपुर है। बिलासपुर के बाद बच्चे जो है जो जगदलपुर एरिया से बिलोंग करते हैं, बस्तर एरिया से हैं, वो जगदलपुर सेलेक्ट करते हैं या फिर राजनांदगांव। अलग अलग चॉइस होता है। जो बच्चे जगदलपुर एरिया बस्तर एरिया के हैं वो जगदलपुर सेलेक्ट करेंगे, और जो रायपुर और इधर जो राजनांदगांव एरिया के हैं वो अपना राजनांदगांव सेलेक्ट करते हैं। तो आप तीसरे पोजीशन पे जगदलपुर को रख सकते हैं, चौथे पोजीशन पे आप राजनांदगांव को रख सकते हैं। उसके बाद बात आती है अंबिकापुर का। तो कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि अंबिकापुर भी रखते हैं और राजनांदगांव भी रखते हैं, जो कि सरगुजा बेल्ट से आते हैं, बिलोंग करते हैं, या फिर कोरबा एरिया से बिलोंग करते हैं, उनके लिए अंबिकापुर है। उसको आप चौथे पोजीशन पे रख सकते हैं और राजनांदगांव को पांचवे पे रख सकते हैं। तो ये आपके चॉइस के अकॉर्डिंग होगा कि आप चाहें तो राजनांदगांव को चौथे पोजीशन पे रखें और पांचवें पोजीशन पे अंबिकापुर को। जो आपके आने जाने की सुविधा ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है, तो आप उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। उसके बाद पोजीशन आता है रायगढ़ का। रायगढ़ जो कि 60 सीटों के द्वारा से कॉलेजेस है, जहां पर कि ये रायगढ़ भी एक नया कॉलेज है। रायगढ़ और कांकेर जो कि अभी अभी कॉलेज आया है, तो उसके अकॉर्डिंग में रायगढ़ है। उसके बाद फिर कांकेर आता है। जो बस्तर एरिया के वो लोग कांकेर को प्रेफर करते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो जो सबसे अभी अभी लेटेस्ट, अभी जो एक दो दिन पहले ही काउंसलिंग में जोड़ा गया है, चंदूलाल चंद्राकर का। जो कि अब चंदूलाल चंद्राकर अगर तुलना करें तो तीन नए कॉलेज, जो कि भिलाई का चंदूलाल चंद्राकर, कोरबा और महासमुंद, ये तीनों कॉलेज की अगर तुलना करें तो जो सबसे जो प्रायोरिटी में अगर देखा जाए तो लोग जो स्टूडेंट हैं या फिर जो गार्जियन हैं वो चंदूलाल चंद्राकर को ही प्रेफरेंस दे रहे हैं। इसके पीछे का रीजन ये है कि ऑलरेडी ये रनिंग कॉलेज है, जो कि प्राइवेट कॉलेज थी और अभी इसको गवर्नमेंट कॉलेज बना दिया गया है। तो ऑलरेडी वहां पे ऑलरेडी सेटअप है। वहां पे ऑलरेडी बड़ा हॉस्पिटल है और वहां पे हॉस्टल की भी सुविधाएं ऑलरेडी पहले से ही है। तो एट्थ पोजीशन पे, आठवें पोजीशन पे आप चंदूलाल चंद्राकर को रख सकते हैं। उसके बाद आती है कोरबा और महासमुंद का। कोरबा को मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि वो इंडस्ट्रियल एरिया है, और इंडस्ट्रियल एरिया में वहाँ पे थोड़ी सी सुविधाएं ठीक ठाक है और डेवलप है ऑलरेडी कोरबा महासमुंद की तुलना में। तो आप कोरबा को चॉइस रख सकते हैं। उसके बाद फिर आता है महासमुंद। तो ये 10 जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है उसमें सीक्वेंस है, पहला रायपुर का, उसके बाद बिलासपुर का, जगदलपुर का, राजनांदगांव का, अंबिकापुर, फिर उसके बाद रायगढ़, उसके बाद कांकेर, उसके बाद चंदूलाल चंद्राकर, उसके बाद आपको कोरबा और महासमुंद है। अब बात आती है कि जो छात्र जिनका की कट ऑफ गवर्नमेंट का ऐसा लग रहा है कि उनको क्लियर नहीं हो रहा है, तो प्राइवेट में भी आप बहुत अच्छा ऑप्शन देख सकते हैं, जिसमें कि तीन प्राइवेट कॉलेज है। पहला है आपका बालाजी रायपुर में है, फिर रिम्स कॉलेज है रायपुर में, और भिलाई में है शंकराचार्य कॉलेज। तो अगर हम फर्स्ट राउंड में जो सीट अलॉट हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अप्रॉक्स जो सबसे हाई जो मतलब एडमिटेड जो कॉलेजेस हुआ है वो बालाजी है।
तो बालाजी के होने के पीछे 2-3 रीज़न हैं कि पहला ये कि राजधानी में है, दूसरा कि वहाँ पे पेशेंट फ्लो बहुत अच्छा है, तो इसके आधार पे बालाजी में ज़्यादा बच्चे हो रहे हैं। मैं किसी कॉलेज के में नहीं हूँ, नेगेटिव पॉज़िटिव मैं कौन होता हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि प्लेस जो होता है वो बहुत मैटर करता है और ख़ास करके अगर हम मेडिकल की पढ़ाई को देखें, तो मेडिकल की पढ़ाई सिर्फ़ पढ़ाई नहीं है, मेडिकल की पढ़ाई एक हॉस्पिटल की पढ़ाई होती है। जितना अच्छा पेशेंट फ्लो होगा, जितनी अच्छी सुविधाएँ होंगी, उसके आधार पे बच्चे वहाँ पे एडमिशन लेते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि रायपुर जो है बालाजी का पोज़ीशन अभी है जो कि एडमिशन ज़्यादा हुआ है, उसके बाद फिर श्री शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज का जो भिलाई है उसका पोज़ीशन आ रहा है और उसके बाद फिर रिम्स का है। रिम्स के पीछे 2-3 रीज़न है कि शहर से थोड़ा-सा बाहर है और वहाँ पर वो एरिया जो है थोड़ा-सा मतलब ग्रामीण क्षेत्र है, उस कारण से पेशेंट फ्लो थोड़ा-सा डिफरेंस आ रहा है। तो बच्चों का जो अगर प्राइवेट की अगर बात करें तो बालाजी, शंकरा और उसके बाद रिम्स आता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन शेयर किया है, वो एक कहीं रैंकिंग के आधार पे मैंने आपको नहीं बताया है। ये एक एक्सपीरियंस के आधार पे बताया है, बच्चों के डिमांड और गार्जियन के जो चॉइसेस हैं, उसके आधार पे बताया है और साथ ही साथ जो वहाँ पे सुविधाएँ हैं, उसके आधार पे मैंने आपको रैंक बताया है। और मैं कौन होता हूँ रैंक आपको बताने वाला, लेकिन फिर भी बच्चों के हिसाब से मैंने वो चीज़ें बताया है और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ जो कि कई स्टूडेंट हैं, मैं वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि कई दूसरे स्टेट के लोग मुझे काफ़ी फ़ोन कर रहे हैं। वो लोग छत्तीसगढ़ को लेकर के काफ़ी मतलब अजीब-सा उनका सोच है, डरे हुए से रहें। मैं आपको बता दूँ कि जो मेडिकल कॉलेज है, जहाँ पे भी मेडिकल कॉलेज है, चाहे वो प्राइवेट जनरली क्या है बाहर के स्टूडेंट हैं, वो प्राइवेट कॉलेज के लिए एलिजिबल होंगे और प्राइवेट कॉलेज आप अगर रायपुर को देखें और भिलाई को देखें तो पूरी तरह से सुरक्षित है। यहाँ किसी भी तरीके का कोई भी तरीके का क्राइम नहीं है। आप बिल्कुल यहाँ पे अच्छे से बच्चों को अपनी पढ़ाई करवा सकते हैं और साथ ही साथ बच्चों को एक अच्छी डिग्री जो है यहाँ पे पढ़ाई की सुविधा है। तो बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे वीडियो से काफ़ी नॉलेज मिला होगा काउंसलिंग से रिलेटेड और जो भी छात्र सेकंड राउंड की काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, बिल्कुल आप हमसे जो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसमें आप गाइडलाइन ले सकते हैं। आप पेड काउंसलिंग जो है, वो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं हमारे साथ में। हमारी चार्जेस बहुत नॉमिनल है, जिसके आधार पे मैं आपको मदद करूँगा। आपको साथ ही साथ डॉक्यूमेंटेशन और फिर साथ में जो स्क्रूटनी का जो प्रोसेस है, फिर उसमें क्या-क्या वेरिफ़िकेशन जो होंगे आपके डॉक्यूमेंट्स के, वो सारी चीज़ों में मैं आपके साथ रहूँगा और बिल्कुल आपको हेल्प करूँगा। ख़ास करके जो छत्तीसगढ़ राज्य के जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से बिलॉन्ग करते हैं, कई ऐसे छात्र हैं जिन्हें की पूरी तरह से नॉलेज नहीं था उन्हें कि किस डेट में उनको लास्ट डेट है पेमेंट करने का या फिर उनको चॉइस फिलिंग का, उसमें वो मिस्टेक हुआ है जिस कारण से कई गार्जियन मुझे फ़ोन करते हैं कि क्या फिर से री-रजिस्ट्रेशन संभव है? तो आपको बता दें कि री-रजिस्ट्रेशन के चांसेस तो नहीं है, फिर भी ऐसा पिछले कई सालों में ऐसा हुआ है कि अगर सीटें लग रहा है कि स्टूडेंट की संख्या कम हो, तो मॉपअप राउंड में मेबी मैं 100% कन्फर्म नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है कि मॉपअप राउंड में चॉइस फिलिंग रजिस्ट्रेशन हो सके। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद हमारा वीडियोज़ देखने के लिए। मेरा आपसे यही आग्रह होगा कि आप उन बच्चों के लिए जो कि ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, उनके लिए कम से कम हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा व्यू बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियोज़ पहुँच सके और हम उनको वीडियोज़ के माध्यम से हम उनको बता सकें, हम उनको जगा सकें, हम उनको सारी चीज़ें सिखा सकें। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।